सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मानता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद शायद आपको एक गुड़िया देखकर भी डर लगने लगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर लोग कहते हैं, क्या एक डॉल भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ईयर था 1906। फ्लोरिडा के की वेस्ट में एक छोटा से बच्चा रहता था, रॉबर्ट। एक दिन उसके घर का नौकर, जो हाथी से आया था, उसे एक अजीब सा हैंडमेड गुड़िया गिफ्ट करता है। खास बात यह थी कि वो नौकर ब्लैक मैजिक को जानता था, मतलब कि वो ब्लैक मैजिक करता था। लोग कहते हैं उसने उस गुड़िया पर वूडो कर्स डाल रखा था। रॉबर्ट उस डॉल से इतना अटैच हो गया था कि उसके नाम पर भी उसने अपना नाम रख रखा था, रॉबर्ट द डॉल। वो डॉल से बातें करता, उसके लिए खाना रखता और कहता, रॉबर्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने नोटिस करना शुरू किया कि घर में अजीब सी चीजें होने लगती है। कभी फर्नीचर अपनी जगह से हिल जाता है, कभी चीजें गायब हो जाती है। और जब उन्होंने रॉबर्ट से पूछा तो सीधा वो गुड़िया की तरफ उंगली करके कहता है, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज रॉबर्ट। एक रात रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उसके कमरे से आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो अलग लोग बात कर रहे हों, एक बच्चे की और एक बहुत ही हैवी क्रीपी वॉइस की। जब वो कमरे में गए तो रॉबर्ट कॉर्नर में बैठा था और डॉल चेयर पे सीधा उनको देख रही थी। उस दिन के बाद रॉबर्ट ने क्लेम किया कि उस डॉल को अपनी आंखों से चलते हुए मूव करते हुए देखा है। टाइम के साथ रॉबर्ट बड़ा हुआ, लेकिन उसका ऑब्सेशन उस डॉल के साथ कम नहीं हुआ। वो उसे एक रियल इंसान की तरह ट्रीट करता था, उसके साथ बैठकर डिनर करता और लोगों से कहता, रॉबर्ट डजंट लाइक यू व्हेन यू टॉक टू मी लाइक दैट। शहर के लोग भी कहने लगे कि ओटो के हाउस में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। विंडोज के पीछे लोगों को डॉल का चेहरा दिखता है, जबकि घर में कोई होता ही नहीं है, घर पूरा खाली होता है। सालों बाद जब रॉबर्ट की शादी हुई तो उसकी वाइफ ने उस डॉल को देखकर कहा, प्लीज इसे डोर प्लीज इसे दूर रख दो, मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं आती। लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। वो डॉल को अपने बेडरूम में ही रखता और हर रात उससे बातें करता। कुछ महीनों बाद उसकी वाइफ कहती थी कि रात को डॉल आंखें ब्लिंक करती है और कभी-कभी वो सीधा बेड के पास आ जाती है। 1947 में रॉबर्ट की मौत हो गई, लेकिन कहानी ये खत्म नहीं हुई। उसके बाद जिस फैमिली ने उस घर को खरीदा, उनकी छोटी बेटी ने उस गुड़िया को बॉक्स से निकाल दिया। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर बच्ची चिल्लाती हुई बोली, मम्मा ये गुड़िया मुझे मारना चाहती है। उस फैमिली ने तुरंत डॉल को बंद करके ईस्टर्न मैनलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। आज भी वो डॉल वहां के ग्लास कैबिन के अंदर रखी है। लेकिन गार्ड ऑफ विजिटर्स कहते हैं वो डॉल उन्हें देखती हुए मुस्कुराती है, और अगर कोई उसकी फोटो बिना परमिशन के खींच लेता है तो उसके साथ अजीब से हादसे होने लगते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट, हेल्थ प्रॉब्लम्स या उनका फोन कभी कभी क्रैश हो जाता है। म्यूजियम के लोग कहते हैं अगर रोबोट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो तुम्हें पनिश करेगा। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट डॉल की कहानी। एक ऐसी गुड़िया जो आज भी लोगों के सपनों में दिखती है। अगर कभी अगर कभी फ्लोरिडा जाओ और उससे मिलो तो याद रहना। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट डॉल की कहानी, एक ऐसी गुड़िया जो आज भी लोगों के सपनों में दिखती है। और अगर कभी भी आप फ्लोरिडा जाओ और उससे मिलो तो याद रखना, पहले उससे परमिशन लेना, वरना हो सकता है वो तुम्हें भी अपने नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट बना ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही हॉरर कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड शायद किसी और श्रापित वस्तु की कहानी लेकर आए हम। टिल देन, स्टे सेफ एंड डोंट ट्रस्ट अ स्माइलिंग डॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।